वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की। 22 मई 2025 को इस कंपनी का नाम है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड और इस कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर है पैकेजिंग फिल्म्स की और ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी, यानी कि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 350% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 794 रुपीज 70 पैसे और आज इस कंपनी ने कमाल किया, अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक साल को देखेंगे यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। यदि आप अपना पैसा बैंक में डालते, फिक्स डिपॉजिट करते, तो मैक्सिमम रिटर्न मिलता 9% का, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में 38% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 577 रुपीज 40 पैसे, जो आज के दिन है 794 रुपीज 70 पैसे। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 29.80% की। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 358% का रिटर्न निकाल के दिया, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 पैसे भी कम का 189 रुपीज 87 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को है 794 रुपीज 70 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो आप देख सकते हैं 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 38% का, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात करते हो जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 1738 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.19। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.32। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.98। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.09 और कंपनी का फेस वैल्यू है 558.65 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 761 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 724 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 27.10 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 29.56 करोड़। जानते हैं 2024 के इस कंपनी के नेटवर्क को। तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 1348 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्क था 1298 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 62.19 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट अच्छा खासा था 244 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को। तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2655 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3117 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल मिक्स्ड है, कहीं बढ़ रहा है और कहीं घट रहा है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 55.80%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है
40.98% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3.12% का। ये कंपनी यदि हम देखें इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.19 टाइम्स इट बुक वैल्यू है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.61%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 साल में इस कंपनी में 11% की लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में घट गई इस कंपनी की, जो कि रही -3.11%। और वर्किंग कैपिटल डेज को भी इस कंपनी ने इंक्रीज कर लिया है, जो कि है 39.2 डेज से 77.1 डेज में। ये कंपनी NSE में भी लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1083 रुपीज 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 506 रुपए 60 पैसे। तो ओवरऑल बात की जाए, रिटेल्स का ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल मिक्स्ड है इस कंपनी का, फंडामेंटल्स में ROE कम है, लोन का ना के बराबर है, मार्केट कैप ठीक ठाक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए से भी कम का है, 794 रुपीज 70 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि 5 साल को, तो इस कंपनी ने न केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।